मैं भगवान विष्णु हूं और आज मैं तुम्हें कोई साधारण वचन नहीं दे रहा हूं। आज मैं तुम्हारे भीतर छिपे उस प्रश्न से संवाद कर रहा हूं जिसे तुम रोज अपने मन में दबा देते हो। तुम जीवन जी रहे हो पर यह नहीं जानते कि क्यों जी रहे हो। तुम सांस ले रहे हो पर यह नहीं समझ पा रहे कि इस श्वास का उद्देश्य क्या है। जब मैं क्षीर सागर की शांति में स्थित होकर महादेव के समीप गया तब मेरे भीतर भी वही प्रश्न उठे जो आज तुम्हारे भीतर उठते हैं। मैंने उनसे पूछा कि हे महादेव, मनुष्य जन्म क्यों लेता है? क्या केवल कर्मों का बोझ उठाने और अंत में मिट जाने के लिए? तब शिव ने अत्यंत शांत स्वर में कहा कि नहीं विष्णु, मनुष्य का जन्म मिटने के लिए नहीं, स्मरण के लिए होता है। आत्मा अनंत है पर उसने स्वयं को सीमित मान लिया है और जीवन उसी भूल को तोड़ने का अवसर है। तब मैंने पूछा कि यदि आत्मा शाश्वत है तो मनुष्य भय में क्यों जीता है? मृत्यु से इतना डर क्यों? और शिव ने कहा कि भय वहीं जन्म लेता है जहां अज्ञान होता है। जो स्वयं को शरीर मान लेता है वही हर परिवर्तन से डरता है। जो स्वयं को चेतना जान लेता है उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, केवल यात्रा का एक मोड़ है। फिर मैंने पूछा कि संसार में इतना दुख क्यों है? क्यों निर्दोष भी पीड़ा सहते हैं? तब शिव की आंखों में करुणा उतरी और उन्होंने कहा कि दुख दंड नहीं है, वह चेतना का शिक्षक है। बिना कष्ट के मनुष्य भीतर नहीं झांकता और बिना भीतर देखे आत्मबोध संभव नहीं। जैसे कठोर पत्थर पर चोट पड़े बिना मूर्ति नहीं बनती, वैसे ही बिना पीड़ा के आत्मा का स्वरूप प्रकट नहीं होता। फिर मैंने उनसे पूछा कि यदि सब कुछ कर्म से निर्धारित है तो मनुष्य की स्वतंत्रता कहाँ है? क्या वह केवल पूर्व जन्मों का परिणाम है? तब शिव ने कहा कि कर्म परिस्थिति देता है पर निर्णय मनुष्य का होता है। वही निर्णय उसे बार बार